हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिएगा साथियों, अपन ने इस बार न्यू ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम एक नवाचार लेकर के आ रहे हैं जो हमारे लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। उसके लिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं एफटीपी प्रोग्राम, अर्थात जो भी हमारे साथी बीएससी कर रखे हों, एमएससी कर रहे हों या फिर प्राइवेट पढ़ाने के इच्छुक हों, उनके लिए ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो जो भी साथी पढ़ाने के इच्छुक हैं उन तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, ताकि वो अपने पढ़ाने का सपना आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकें। इसका रीज़न है, काफ़ी बार अपन पढ़ाना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और काफ़ी बार अपन के अंदर एक डर होता है, क्योंकि अपन एक नॉर्मल बोलना और क्लास के अंदर बोलना और कैमरे के सामने बोलना बहुत रात दिन का फर्क होता है। कहने में आसान बातें होती हैं, हर कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन एक बात भी आप याद रखें कि हर चीज प्राइवेट और सरकारी के अंदर आपने देखा होगा कि सरकारी टीचर आप पेपर पास करने के बाद लग जाओ, आपको बोलना आता है नहीं आता कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्राइवेट के अंदर आपको यदि पढ़ाना है तो आपके अंदर अपडेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, अर्थात बच्चों को देख करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। बाकी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो टीचर ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, और बच्चों के अंदर विश्वास ही बनाए रखना पड़ता है। सरकारी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक बार लगने के बाद जीवन भर आपका कुछ नहीं होगा। बाकी प्राइवेट के अंदर यदि आपके अंदर क्वालिटी है तो आप और अच्छा कर पाओगे। उसी के लिए अपन ने नवाचार स्टार्ट किया है, और नवाचार के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं एफटीपी प्रोग्राम, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत अपन को रिक्वायरमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। एक एक फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, जो सीखना चाहते हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट है। तो उन तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिसके अंतर्गत आपको शाम को 3 बजे कोचिंग पर आ जाना है। उसके बाद में आपको 6 बजे तक रहना है। तो जो भी क्लास होगी उसको आपको पीछे की साइड बैठ करके ऑब्जर्व करना है। ऑनलाइन यूट्यूब पर हम आपकी क्लासें अपलोड करेंगे, आपको ऑनलाइन बोलना सीखना है, बच्चों के डाउट क्लियर करने हैं, और किस तरीके के अपन पढ़ा रहे हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना है। उसी से आप अच्छा भी कर सकते हो और काफ़ी बार आप सीखते भी हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्टार्टिंग से ही सीखता है। ये भी आप याद रखें कि डिग्रियों से भी अपन सीख नहीं सकते। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिसकी डिग्रियों में परसेंट कम है वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और काफ़ी बार डिग्रियों में परसेंट हमारी 90+ है लेकिन अपन क्लास के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हर परेशानी का सामना हर टीचर को करना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है जिसने ऐसा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा हो। अर्थात स्टार्टिंग के अंदर सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं, और मैं मेरा बताऊं, मैंने भी सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। उसी के कारण आज मैं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंतर्गत आपको बच्चों को समझना, क्योंकि आप ये चाहते हो कि जो मैं दे रहा हूं वही बेस्ट है, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद में जब पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं और जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो आपका एक ही मोटो रहता है कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं यही बेस्ट है और बच्चे को ये आना चाहिए। लेकिन हर स्तर पर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। आपको बच्चे का लेवल देखना होता है, किस लेवल पर किस तरीके का कंटेंट अपन को प्रोवाइड करना है। तो उसी के साथ में आपका पढ़ाने का सपना है, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे कुंभज क्लासेज के ऑफलाइन सेंटर जो कि प्रोग्रेस कोचिंग ग्रुप करके अपन ने जामनौली के अंतर्गत ओपन किया है, वहां आप जुड़ सकते हो। इससे एक फायदा होगा, बस आपके अंदर एक तो ये बात होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ का मतलब ऐसा नहीं कि अपन आपसे कुछ और काम करवाएंगे, बस पढ़ाने में आपका ये होना चाहिए कि जिस भी संस्था के आप साथ जुड़ रहे हो उस संस्था के प्रति आपका इतना धर्म होना चाहिए कि आप उसके ही बने रहें, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर जो भी सीखने वाली क्षमता है वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। पेट बोलते हैं कि माँ के पेट से सीख करके कोई भी नहीं आता है। सारे अनुभव आपको लेने पड़ेंगे, किस तरीके से अपने को पढ़ाना है, बच्चे का कंटेंट देखना पड़ेगा आपको, किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करना है। ये सारी चीजें आप देखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो एक बार पढ़ने के बाद लग जाने के बाद में आप चाहे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ कोई परेशानी नहीं है। प्राइवेट के अंदर आप में जब तक आप पढ़ाते हो तब तक आपके अंतर्गत सीखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सीखने की क्षमता को खत्म कर दोगे तो एक दिन आप भी फ्लॉप हो जाओगे। ये प्राइवेट का ही अंतर है। प्राइवेट में हर कोई काम नहीं कर सकता, कहने वाली बातें आसान होती हैं, और प्राइवेट के अंदर काफ़ी का लोगों का ये भी मानना है कि प्राइवेट में जॉब तो कर लूँ लेकिन प्राइवेट के अंदर
मजदूरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा टीचर बनने के लिए मजदूरी करने का कोई मतलब नहीं है। आपको काम है पढ़ाने का, क्लास में भी आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई टीचर बेलदारी करवाएगा। बस आपको मार्कर पकड़ना आना चाहिए, बोर्ड पर लिखना आना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। प्राइवेट के अंदर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जिसको मेहनत करने का से डर नहीं है वो प्राइवेट में भी काम कर लेगा और सरकारी में भी काम कर सकता है। सरकारी में काम करने के बाद में आदमी में आलसपन आ जाता है, इस कारण थोड़ी परेशानी सामना करना पड़ता है। प्राइवेट में ऐसा कुछ है नहीं। और यदि हर साल आप स्कूल चेंज करते हो तो आपको आपको पता है कि आप कम रेंज पर नहीं जाते, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही पैसा लेकर के दूसरे स्कूल में जाते हो। तो इसलिए याद रखें, जो भी साथी हमारे हमसे जुड़ना चाहता है, एफटीपी प्रोग्राम का भाग बनना चाहता है, वो हमसे आकर के जुड़ सकता है। अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कैसे आपको डिलीवर करना है वो आप क्लास के अंदर देख सकते हो। बच्चे किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ये आप देख सकते हो। तो उससे आपको पढ़ाने का एक तरीका मिल जाएगा, और हम आपको एक एक्सपीरियंस करके सर्टिफिकेट करके भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप किसी भी संस्था के अंदर जाओगे तो ये सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पढ़ाया है। तो आप बता सकते हो यहाँ पढ़ाया है। ठीक है, ऑनलाइन में भी हम आपकी झिझक खोल देंगे। तो इसलिए जो भी जुड़ना चाहता है वो हमसे आकर के जुड़ सकता है। 1 जुलाई से आप हमसे आकर के मिल सकते हो। 1 जुलाई से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। बिल्कुल कोई फीस देंगे नहीं आप। और यदि किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है वो भी हमारे कोचिंग संस्था पर आकर के रुक सकता है, बशर्ते आपका एक ही मामला है, नीयत सही होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, संस्था के प्रति समर्पण होना चाहिए। 3 चीजें मेरे को चाहिए। बाकी आपसे मैं कुछ ही उम्मीद नहीं करता। मैं ये भी नहीं सोचता कि आप आगे जाकर के मेरी ही जड़ काटोगे, क्योंकि मैं तो हर साल कुछ ना कुछ अपडेशन पढ़ाने में करता हूँ। इसलिए आज चल रहा हूँ और आगे चलता भी रहूंगा, ये मेरी उम्मीद है और ये मेरा विश्वास भी है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, और मेरे साथ जितनी भी फैकल्टी है सारी नई फैकल्टी है, और नई फैकल्टी होने के साथ में सारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो उनको कोई टेंशन है नहीं। अपन ने तो जो प्रोफेसर होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, उनके सामने अपने प्रोजेक्ट वगैरह या कोई भी हम जो बोलने की भाषा है वो अपन ने सीखी है, तो अपन को तो कोई परेशानी आने वाली है नहीं। लेकिन कोई किसी की जड़ नहीं काट सकता। अपन के पास में करोड़ों में स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाने के लिए लाखों में टीचर की रिक्वायरमेंट है, ये अपन को जानना है। बच्चे आज भी पढ़ेंगे, बच्चे आज से 10 साल बाद भी पढ़ेंगे। जब तक जिंदगी है जब तक बच्चे पढ़ेंगे। ये कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो खत्म हो जाएगा। बस आपके अंतर्गत काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हो। एक एक फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। हम आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, ना आपसे कोई पेमेंट लेंगे। हम एक आपको ओनली ऑन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले सकते हो बच्चों से इंटरेक्शन करके। बस इतना अपन आपको कर सकते हैं, बशर्ते फिर मैं यही कह रहा हूँ आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, और आपके अंतर्गत कार्य को करने का जुनून होना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।